हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज के फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, इसकी समरी, इसके कैरेक्टर्स और इसकी थीम का अध्ययन करेंगे। ये एक वन एक्ट प्ले है और चिल्ड्रंस बुक्स के फेमस ऑथर क्लेयर बोयको द्वारा रचित है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए शॉर्ट प्ले, एक छोटा सा प्ले है, मीन टू एंटरटेन एंड एजुकेट पीपल विद द वर्ड ऑफ फैंटेसी। तो इसमें एक काल्पनिक दुनिया है और उसके द्वारा ये लोगों को एजुकेट करती है और एंटरटेन करती है और उनका मनोरंजन करती है। इसमें हम देखते हैं कि जो सेटिंग है ड्रामा की वो 25वीं शताब्दी की है, 25th सेंचुरी की ये घटना है। हिस्टोरियन जो है 25th सेंचुरी में लोगों को बताती है कि किस प्रकार 25th सेंचुरी में एक बहुत मेजर एक इवेंट होने वाली थी। एक पृथ्वी के ऊपर एक मार्शियन इन्वेजन होने वाला था और उसकी पूरी प्लानिंग और उस पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन किस प्रकार से एक नर्सरी राइम्स की किताब ने, मदर गूज ने, और इस इन्वेजन को फेल कर दिया। और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। और 4 शताब्दी बाद में जब हिस्टोरियन इस इवेंट को डिस्क्राइब करती है और मार्शियन लोगों के बारे में डिस्क्राइब करती है ह्यूमरसली और मजाक में, और इस तरह से उस सब को हम यहाँ पे समराइज करते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। इसमें कुल मिला के ऑफ स्टेज वॉइस मिलाकर 7 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हिस्टोरियन, जो आपको ड्रामा के शुरुआत में और लास्ट में नज़र आती हैं और ये इसकी भूमिका बांधती है और कहानी की को प्रस्तुत करने वाली है। फिर हम इसमें देखते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो मार्स के शक्तिशाली शासक हैं। और इनका जो कैरेक्टर है वो फनी टाइप का और थोड़ा सा मूर्ख और इगोइस्टिक, अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान समझने वाला प्राणी है और अत्यंत घमंडी व्यक्ति है ये। अप्रेंटाइज नूडल एक और कैरेक्टर है, जो प्रशिक्षु हैं, इनके साथ रहते हैं माइटी थिंक टैंक के साथ, और सबसे ज़्यादा मार्शियन पीपल में सबसे ज़्यादा चतुर, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति यही है। फिर हम देखते हैं कि मार्शियन इन्वेजन के द्वारा धरती पर लाइब्रेरी में आए हुए कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट इयोटा, सार्जेंट ऊप, ये हमें नज़र आते हैं इस ड्रामे में। और इनमें से कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट इयोटा जो हैं ये पूरी तरह से माइटी थिंक टैंक के प्रति समर्पित है। सार्जेंट ऊप को हम बीच बीच में देखते हैं, वो क्वेश्चन भी करते हैं, अपनी बात को रखने का प्रयास भी करते हैं। और एक ऑफ स्टेज वॉइस है जो मिरर के लिए है, एक मिरर जो माइटी थिंक टैंक अपने पास रखते हैं अपनी स्वयं की प्रशंसा करने के लिए, तो उससे एक ऑफ स्टेज वॉइस। तो कुल मिला के ये 7 कैरेक्टर इस ड्रामा में ये नज़र आते हैं। इस ड्रामा में 2 सीन हैं। सीन फर्स्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये बताया गया है कि इंडिया पर अर्थ में 20th सेंचुरी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता था, ईरा ऑफ द बुक क्यों कहा जाता था। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि 21st सेंचुरी में अर्थ पर किसने आक्रमण करने की कोशिश की थी। तो ये 25th सेंचुरी का समय है और ड्रामा सेट हो चुका है। स्टेज के ऊपर एक जो प्लेस दिखाया गया है वो है म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का म्यूज़ियम है, जिसके अंदर म्यूज़ियम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ जो पार्ट दर्शाया गया वो है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो 20th सेंचुरी का ये डिपार्टमेंट है और पर्दा उठने से पहले स्टेज के ऊपर एक स्पॉटलाइट जो है वो इतिहासकार हिस्टोरियन के ऊपर फिक्स हो जाती है। हिस्टोरियन नज़र आते हैं उस स्पॉटलाइट के द्वारा। वो एक मूवी प्रोजेक्टर लेके स्टेज पे बैठी हैं। इनके पास में एक ईजल है, एक लकड़ी का स्टैंड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी।
यहाँ से ड्रामा हमारा स्टार्ट होता है दर्शकों का वो अभिवादन करके, और अब इस ड्रामा की, इस कहानी की भूमिका बांधती है। वो सबको वेलकम करते हुए कहती है कि इस हमारे एंशियंट हिस्ट्री के म्यूज़ियम में आप सभी का स्वागत है, और यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में आपको पुरानी क्यूरियोसिटीज़, उत्सुकता वाली चीज़ें यहाँ नज़र आएगी जो 20th सेंचुरी से बिलोंग करती है, 20वीं शताब्दी से बिलोंग करती है। और 20वीं शताब्दी जो है वो प्राय कर किताबों का युग, ईरा ऑफ द बुक कहलाती थी। और उन दिनों में, क्योंकि हम आज 25वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो 20वीं शताब्दी 500 साल पहले, उन दिनों में वहाँ हर चीज़ के बारे में किताबें थी, बुक्स अबाउट एवरीथिंग। चाहे वो एंट ईटर्स हो, चाहे जुलूस हो। जुलूस दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रजाति है, एक आदिवासी। और ऐसी किताबें जो लोगों को सिखाती थी कि कोई कार्य कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है। उदाहरण देती थी, लोगों को शिक्षित करती थी, लोगों को अनुशासित करती थी, और यहाँ तक कि उन्हें सजाती थी। सभी अलग अलग क्षेत्रों की किताबें पाई जाती थी। लेकिन सबसे अजीब जो बात किसी किताब के बारे में हम कह सकते हैं कि किताब ऐसी थी जिसने इस पृथ्वी को बचाया था। और आपने इस घटना के बारे में नहीं सुना होगा, आपने 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में नहीं सुना होगा। मंगलवासियों ने 2040 में जो पृथ्वी पर मार्शियन इन्वेजन किया था, कि हो ठीक है, आपने नहीं इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो इन्वेजन वास्तव में हो ही नहीं पाया था, और एक सिंगल बुक ने उसे रोक दिया था। आप सोचेंगे कि वो बुक कौन सी होगी, वो बुक कौन सी थी? क्या कोई बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया था, विश्व ज्ञान कोश, या कोई एक बहुत भारी भरकम किताब जो जिसमें रॉकेट्स और मिसाइल्स का वर्णन था उसके बारे में थी, या कोई बाह्य अंतरिक्ष के सीक्रेट फाइल उसके अंदर संरक्षित थी? इनमें से कोई भी नहीं थी, इनमें से कोई भी नहीं थी। मैं आपको बता दूं, अब वो कहती है, अब वो एक थोड़ा सा यहाँ पे उत्सुकता जगाते हुए दर्शकों में, और प्रोजेक्टर को ऑन करती है और कहती है कि मैं आपको अब उस शताब्दी में लेके चलती हूँ, 2040 ईयर में लेकर चलती हूँ। प्रोजेक्टर को ऑन किया जाता है। ये राइट में हिस्टोरियन के ऊपर जो स्पॉटलाइट फिक्स हो रही थी, लेफ्ट की तरफ ये पॉइंट करती है। अब यहाँ से होते हुए अब लेफ्ट में अब हमें थिंक टैंक नज़र आते हैं, जो एक उठे हुए बॉक्स के ऊपर बैठे हैं, अपने आर्म्स को फोल्ड किया हुआ है, भुजाओं को बांध रखा है उन्होंने, फोल्ड किया हुआ है। और उनको देख के उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ये है कि उनका सिर जो है वो बहुत बड़ा है, यूज एक्स शेप्ड हेनरी, हेनरी यानी सिर उनका बड़ा सारा, हम्टी डम्टी जैसा। और उनकी जो ढीला ढाला जो लबादा है, रोब जो है, वो उसके ऊपर स्टार्स और सर्कल्स डेकोरेट हो रखे हैं। और मंगल के ये शासक हैं, मंगल ग्रह के, इनके पास में अप्रेंटाइज नूडल जो हैं वो खड़े हैं, और पास में एक स्विच बोर्ड लगा है जिस पे बहुत सारे नॉब्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के स्विच लगे हुए हैं। और पास में एक ईजल है, एक लकड़ी का स्टैंड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी हम मार्स स्पेस कंट्रोल वाला एरिया देख रहे हैं। और नीचे इस पे लिखा है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ जो है, सेनापति जो हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो है, यहाँ पे ये विराज रहे हैं। तो यहाँ जब अप्रेंटाइज नूडल प्रवेश करते हैं तो वो उनको झुक कर प्रणाम करते हैं, और नूडल प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा चतुर प्राणी, पूरी ब्रह्मांड के सबसे चतुर प्राणी, आपके क्या आदेश हैं? उसके इस प्रकार के अभिवादन से थिंक टैंक जो है वो थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि उन नूडल के अभिवादन में कुछ कमी रह गई। और थोड़ा चिढ़ते हुए पीविशली थिंक टैंक कहते हैं कि तुमने सैल्यूटेशन का, अभिवादन का एक हिस्सा छोड़ दिया है नूडल, और अप्रेंटाइज नूडल वापस जाओ और वापस सारा सैल्यूटेशन दोबारा करो। नूडल कहता है सही होगा,
और अब थोड़ा गाते हुए कि हे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। और इतना कहते कहते हाँफ जाता है, आपके क्या आदेश हैं। तो फिर इसने पिछली बार में ये छोड़ दिया था कि रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मंगल के शासक, मंगल और उसके दो चंद्रमाओं के शासक, ये लाइन उन्होंने पिछली बार छोड़ दी थी। तो कहते हैं आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक कहता है हाँ ये ठीक था, ये ज़्यादा अच्छा है। और मेरा आदेश ये है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो स्पेस अंतरिक्ष यान है, जो स्पेस प्रोब जो अनुसंधान करने के लिए गया हुआ है, और उस ग्रह के बारे में, वो जो तुच्छ रिडिकुलस छोटा सा प्लेनेट है जिसको तुम लोग क्या कहते हो, और उसको जिसको हम अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जनरस रूलरशिप में लेना चाहते हैं, मैं उनसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, उससे संचार स्थापित करें, संपर्क स्थापित करें। उस ग्रह को वो लोग क्या कहते हैं, नूडल बताता है कि उसको पृथ्वी कहते हैं महामहिम। थिंक टैंक कहता है हाँ बिल्कुल पृथ्वी, अर्थ। और तुम जानते हो कि कितना महत्वहीन इनसिग्निफिकेंट प्लेस है, लेकिन ठीक है, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण काम करते हैं, इससे महत्वपूर्ण काम करते हैं। मेरा मिरर कहाँ है, मेरा आईना कहाँ है, मैं उससे विचार विमर्श करना चाहता हूँ। नूडल कहते हैं ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान, और वो थिंक टैंक को मिरर ला के देते हैं। थिंक टैंक मिरर को अपने हाथ में लेके, मिरर मिरर इन माय हैंड, उनको संबोधित करते हुए कि हे दर्पण, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलिजेंटली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, दुनिया में सबसे शानदार ढंग से और बुद्धिमत्ता युक्त प्राणी इस धरती पर कौन है। अब ऑफ स्टेज से वॉइस आती है, आफ्टर ए पोज, एक मतलब थोड़ा सा रुक कर, कि आप श्रीमान जी आप। और जब ये आवाज़ रुक के आई तो थिंक टैंक दोबारा नाराज हो जाते हैं और मिरर को एक तमाचा मारते हुए, स्मैकिंग करते हुए, जल्दी किया करो, कि क्विक कर, अगली बार से तुम जल्दी आंसर देना। मुझे इस तरह के स्लो मिरर से, ढीले ढाले मिरर से नफरत है। अब वो मिरर को देखकर और अपने आप को उसमें देखकर स्वयं की प्रशंसा करते हैं, ओके मैं इस मिरर में ये रहा। और आर वी मार्सियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मार्स के जो वासी हैं, मंगल ग्रहवासी, क्या हैंडसम किस्म के नहीं हैं, हैंडसम प्रजाति नहीं है। कितने मतलब अट्रैक्टिव हैं उन पृथ्वीवासियों की तुलना में, अर्थलिंग्स की तुलना में, उनके छोटे छोटे सिर और हमारे ये शानदार सिर। नूडल, तुम भी अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते रहा करो, और एक दिन तुम्हारा सिर भी जो है मेरे जैसे एकदम शानदार हो जाएगा, बलून ब्रेन मेरी तरह हो जाएगा। नूडल कहता है कि हाँ मैं ऐसी आशा करता हूँ, है शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थिंक टैंक दोबारा कहता है अब हम उससे कांटेक्ट करेंगे, महत्वपूर्ण काम हमारा हो गया, अब हम ये इनसिग्निफिकेंट काम करते हैं, उनसे कांटेक्ट करो। और मैं उस एक मतलब प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड जो है, एक कीचड़ की गेंद जो है, अर्थ जिस पे अभी तक इतना विकास नहीं हुआ है, प्रिमिटिव है, उस पे हम कब्जा करना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं, और लंच से पहले पहले हम ऐसा कर लेना चाहते हैं। नूडल कहते हैं कि इट सेल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान जी। और नूडल जो है अपने स्विच बोर्ड को और लीवर को एडजस्ट करते हैं, एक माहौल यहाँ क्रिएट होता है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का, और इलेक्ट्रिक लाइटें जो है बज और बीप करती हैं, और एक पर्दा यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ से सीन 2 शुरू होता है, और इसमें हम देखेंगे कि अर्थ के ऊपर जो किताबें मिलती हैं उसके बारे में थिंक टैंक किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं, क्या करते हैं। और थोड़े समय के बाद की ही बात है, अब स्थान क्या है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विल है पब्लिक लाइब्रेरी। एक तरफ तो मार्स स्पेस कंट्रोल है जहाँ पे थिंक टैंक और नूडल हैं, और दूसरी तरफ अर्थ के ऊपर सेंटर विल है पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन ओमेगा बीच में खड़े हैं, किताबों के जो कैटलॉग्स हैं ड्रॉअर में से निकाल के, दराज में से निकाल के उनको देख रहे हैं, उलट पुलट रही हैं कैप्टन ओमेगा, उसको पता नहीं चल पा रही क्या है। लेफ्टिनेंट इयोटा जो है वो भी
बुक केस में से निकाल के किताबें काउंट कर रही है, उसको नहीं पता ये क्या है। सार्जेंट ऊप जो है वो उनके राइट में खड़े हैं, वो भी एक किताब को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसको अपसाइड डाउन ऊपर नीचे करके इसको हिला जुला के देख रहे हैं कि ये पेज क्या है, और अपना सिर हिलाते हैं। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से स्थान पे पहुंच गए हैं। सबसे पहले नूडल जो हैं वो अपने स्विच एडजस्ट करते हुए कहते हैं कि अब मुझे अपना क्रू नज़र आ रहा है। थिंक टैंक को वो संबोधित करते हैं कि हमें यहाँ पर हमारा अंतरिक्ष दल जो है यहाँ से नज़र आ रहा है। थिंक टैंक जो है एक बड़ा सारा विशाल का एक गोगल जो है अपने आंखों पे लगाता है, और अब स्टेज की तरफ देखते हुए, और ऐसा लगता है कि अब उनको नज़र आने लगा है जो इनका क्रू धरती पे गया हुआ है। थिंक टैंक सबसे पहले नूडल को कहते हैं बहुत बढ़िया कि एक्सेलेंट, अब इनसे हमारा वॉइस कांटेक्ट करवाओ। नूडल जो है एक माइक्रोफोन में बोलते हुए कहते हैं कि मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। एक स्पेस में जब हम इस तरह से कांटेक्ट करते हैं उसका माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और कैप्टन ओमेगा से के संबोधित करते हुए कहते हैं कम इन कैप्टन ओमेगा, और हमें तुम्हारी लोकेशन बताओ। ओमेगा जो है वो बोलती है, उसके गले में एक चेन बंधी हुई होती है, उसमें एक डिस्क लगी हुई होती है जो इनके लिए कम्युनिकेशन का काम करती है। उसमें बोलते हुए कहती है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, और लेफ्टिनेंट इयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं जो हैं हम पृथ्वी पर बिना किसी महत्वपूर्ण घटना के यानी सुरक्षित पहुंच चुके हैं। और हमने यहाँ पता नहीं ये कौन सी जगह है, आप देखें यहाँ पे हमने शेल्टर लिए, शरण ली है। और ये जो स्क्वायर प्लेस है समझ में नहीं आ रहा उनको क्या है। क्या वो उनको पूछती है कि इधर ये लेफ्टिनेंट इयोटा से दोबारा पूछती है ओमेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है, आइडिया है कि ये कौन सी जगह है। इयोटा कहती है कि मुझे भी नहीं पता चल पा रहा कैप्टन, और एक किताब उठाते हुए कि मैंने ऐसी 2000 ये जो विशेष पता नहीं चीज़ें क्या है ये काउंट कर लिए हैं अभी तक, और मुझे तो ऐसा लगता है कोई भंडार ग्रह है, ये कोई खलिहान है, ये स्टोरेज बार्न है। सार्जेंट ऊप, तुम्हें क्या लगता है? सार्जेंट ऊप कहता है कि मुझे भी कोई क्ल्यू नहीं मिला, कोई पता नहीं चल रहा क्या है। मैं जो है इस ब्रह्मांड में 7 गैलेक्सियों में घूम चुका हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी। और हो सकता है, मुझे लगता है ये कोई टोपियाँ हैं। वो एक किताब खोलता है और खोल के उसे अपने सिर पे रख लेता है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई हैबरडेशरी की दुकान हो जहाँ पे सुई, धागा, बटन, ये सब चीज़ें मिलती है, हैबरडेशरी, वो ऐसा कहता है। ओमेगा झुक के प्रणाम करती हुई माइटी थिंक टैंक को संबोधित करती हुई कहती है कि शायद महामहिम जो है हमें कुछ अपने विचारों का लाभ दे पाएँ इस मामले में, वो बता पाएँ कि क्या है। तो थिंक टैंक कहते हैं कि सबसे पहले तो ऐसा करो ओमेगा, इनमें से जो एक चीज़ है उसको अपने हाथों में से होल्ड करो ताकि मैं इसको क्लोजली देख सकूं। ओमेगा एक किताब को अपने हथेली पे धारण करती है। हाँ ठीक है कि अब मुझे समझ में आ गया, थिंक टैंक कहता है, क्योंकि अर्थ के जो लोग हैं, ये अर्थलिंग्स जो हैं, ये हमेशा खाते रहते हैं, और ज़रूर ये जगह जो है कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई नाश्ता करने की जगह है ये यहाँ। और ऐसा लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ओमेगा जो इयोटा और ऊप को कहती है कि महामहिम कह रहे हैं कि ये कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, नाश्ता करने वाली जगह है, और के अरे के अर्थलिंग्स जो हैं उनकी डाइट बड़ी अजीब है, अजीब तरह की चीज़ें वो खाते हैं अपने नाश्ते में। थिंक टैंक फिर कहते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है ना, ये एक सैंडविच है। ओमेगा उनका निश्चित ही कहना मानती थी, सिर हिलाते हुए कहती है कि हाँ सैंडविच। योटा भी सैंडविच। ऊप एक किताब हाथ में लेते हुए क्वेश्चनवाचक, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके कि ये एक सैंडविच है। थिंक टैंक जो है वो कहते हैं कि सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। पृथ्वी की जो पृथ्वी का जो भोजन है उसका मुख्य भोजन ही जो है वो सैंडविचेज होता है। और इसको
एकदम नज़दीक से देखो, ध्यान से देखो। ओमेगा जो है एकदम बुक को ऐसे पकड़ के देखती है। इसके अंदर अर्थ थिंक टैंक कहते हैं कि देखो दो स्लाइसेस हैं इसके, ऊपर और नीचे। और इनको तो हम, इनको ये लोग कहते हैं ब्रेड। और इसके बीच में ये जो कुछ फिलिंग भरते हैं, कुछ सामान ठूस ठूस के भरा हुआ है, ये कुछ तरह की खाने की फिलिंग है ना, कुछ भरा हुआ है इसमें। ओमेगा कहती है बिल्कुल सही है सर। थिंक टैंक कहता है तो अब मैं अपनी इस विचार को कंफर्म करने के लिए तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे खाओ। ओमेगा ऐसे थूक जो है निगलते हुए कि इसे खाऊं मैं? थिंक टैंक कहता है कि क्यों, तुम्हें माइटी थिंक टैंक के विचारों पे कोई संदेह संदेह है? डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक? ओमेगा कहती है कि ओ सर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो बेचारी लेफ्टिनेंट इयोटा है, इसने आज सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट इयोटा, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इस सैंडविच को तुम खाओगी। इयोटा थोड़ी सी असमंजस में कि मैं खाऊं इसे? ओ कैप्टन, कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सामान होगा कि मैं अर्थ पे इस सैंडविच को खाने वाली पहली मार्शियन होंगी, पहली मंगल ग्रहवासी होंगी। लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट नहीं हो सकती, इतनी रुखी नहीं हो सकती कि मैं अपने सार्जेंट से पहले इसको खा लूं। और एक किताब जो है वो सार्जेंट ऊप को पकड़ाते हुए कहती है, सार्जेंट ऊप, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इस सैंडविच को तुरंत खाओ तुम। ऊप जो है अब चेहरा बनाता है, उसको पता है ये खाने जैसी चीज़ है नहीं, कि कौन, मैं लेफ्टिनेंट, मैं इसको खाऊं? इयोटा और ओमेगा सैल्यूट करते हुए कि हाँ, मार्स की ग्लोरी के लिए ऊप तुम इसे खाओगे। ऊप कि हाँ बिल्कुल, वास्तव में थोड़ा दुखी होता है। तुरंत, अभी तुरंत खाता हूँ। वो एक अपने मुंह को खोलता है। ओमेगा और इयोटा जो है सांस रोकते हुए उसको देखती है। वह उसमें से एक किनारे, किताब के एक किनारे से एक बाइट काटता है और फिर उसको चबाने का ऐसे नाटक करता है, पेंटोमाइम्स च्यूइंग। और बड़ी मुश्किल से उसको निगलने की कोशिश करता है और तरह तरह के चेहरे बनाता है। ओमेगा कहती है कि ठीक हो ऊप? इयोटा कहती है कैसे ऊप, ठीक हो? ऊप जो है ऐसे खांसता है। ओमेगा इयोटा उसके कमर में थपकियां देती है। थिंक टैंक जो मार्स में है अभी स्पेस सेंटर में, कहते हैं वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप? सार्जेंट ऊप, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? ऊप कहते हैं सैल्यूट करते हुए कि आप सही कह रहे हैं महामहिम सर, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मैं नहीं जानता कि पृथ्वी के लोग इसको कैसे खाते हैं। ये तो हमारे मार्स की जो डस्ट है, धूल है, उसकी तरह सूखी है कि बिना पानी के इसको कैसे खा लेते हैं? अप्रेंटाइज नूडल जो थोड़ा अन्यों से थोड़े होशियार और चतुर चालाक हैं, वो कहते हैं कि श्रीमान जी, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आई है, एक छोटा सा एक आंकड़ा है मेरे दिमाग में जो घूम रहा है इन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक कहते हैं कि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो। अब तुम्हारी ये तुच्छ बात जो है, तुम्हारा ये तुच्छ आंकड़ा जो है, हमें बताओ। नूडल कहते हैं कि सर, ऐसा है कि मैंने सर्वेयर फिल्मों में देखा है इन सैंडविचेज के बारे में कि ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। और पृथ्वी के लोग इन्हें कम्युनिकेशन के लिए, संचार की तरह से काम में लेते हैं। थिंक टैंक जो है वो जल्दी से कि हाँ बिल्कुल, वास्तव में प्राकृतिक रूप से ये संचार के माध्यम है, यही मेरा अगला पॉइंट भी था। और अब उनको तीनों को संबोधित करते हुए थिंक टैंक कहते हैं कि एक्चुअली ये कम्युनिकेशन सैंडविच हैं, ये संचार को स्थापित करने वाले सैंडविच हैं। और थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होते हैं। कौन गलत नहीं होते हैं? सब लोग सैल्यूट करते हैं कि ग्रेट और माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं होते हैं। थिंक टैंक कहता है कि हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इन्हें सुनो। ओमेगा कहती है इसे सुने। इयोटा और रूप एक दूसरे को थोड़ा सा भ्रमित होते हुए देखते, कहते हैं कि इसको सुने। थिंक टैंक कहता है कि तुम्हारे कानों में पत्थर पड़े, मार्बल्स इन योर ईयर्स। मैंने कहा इनको सुनो। और सारे जो मार्शियंस हैं वो झुककर प्रणाम करते हैं आज्ञा का पालन करने के लिए। ओमेगा कहती है कि ऐसा ही किया जाएगा सर।
और प्रत्येक जो है अपने हाथों में दो दो किताबें ले लेते हैं, अपने कानों के पास लेके जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। इयोटा ओमेगा को कुछ बताते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया। इयोटा जो है वापस कहती है नहीं, तुम्हें कुछ सुनाई दिया। ऊप ऊप जोर से बोल जाता है कि कुछ भी नहीं। और दो ओमेगा इयोटा डर जाती हैं। ओमेगा एंड इयोटा उसको कहते हैं चुप हो जाओ, और फिर दोबारा ध्यान से वो सुनते हैं। थिंक टैंक कहता है ठीक है मुझे रिपोर्ट करो क्या बात है, कुछ सुनाई दिया। ओमेगा कहते हैं सर कुछ भी नहीं सुनाई दिया, शायद हम जो है करेक्ट फ्रिक्वेंसी पे नहीं है। जैसे रेडियो करेक्ट फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो तो उस पर जो है चैनल चल नहीं पाते हैं। तो ये ओमेगा कहती है शायद हम गलत फ्रिक्वेंसी पे हैं, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इयोटा कहती है कि सर कुछ भी नहीं सुनाई दिया, शायद पृथ्वीवासियों के कान हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, उन्हें सुनाई दे जाता है हमें नहीं देता है। ऊप कहता है कि मुझे तो एक भी चीज़ सुनाई नहीं दी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनसे कोई आवाज़ आती भी है या नहीं है। तो थिंक टैंक कहते हैं क्या कहते हो कि डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड ए मिस्टेक, क्या कोई ऐसा बताना चाहता है कि शक्तिशाली थिंक टैंक ने गलती की है। ओमेगा जो है वो कहती है ओ नो सर ऐसा नहीं है, हम सुनना जारी रखते हैं। फिर अप्रेंटाइज नूडल बीच में कहते हैं कि सर मुझे माफ़ कीजिएगा हे महामहिम, लेकिन मेरे एक दिमाग के अंदर एक धुंधला सा एक विचार, एक सूचना जो है वो घूम रही है मेरे दिमाग में। थिंक टैंक कहते हैं कि उससे घूमते घूमते बाहर निकालो नूडल, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वो सूचना क्या है। नूडल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद आता है कि अर्थलिंग इसको सुनने के काम में नहीं लेते थे, वे सिर्फ इसको खोल लेते थे और देखते रहते थे। थिंक टैंक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहते हो तुम, मैं अभी तुम्हें इसके बारे में और क्लेरिफाई कर देता हूँ, तुम्हें स्पष्ट कर देता हूँ कैप्टन ओमेगा। ये जो सैंडविचेज है ना, ये कानों के संचार के लिए नहीं है, ये आंखों के संचार के लिए है। अब कैप्टन ओमेगा ऐसे करो, ये जो एक बड़ी सी किताब तुम्हें नज़र आ रही है, ये एक कलरफुल सैंडविच जो तुम्हारे पास पड़ी है, ये इसको लेके आओ। और ऐसा लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे बताओ इसमें तुम क्या देख पा रही हो। ओमेगा जो है एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है मदर गूज हम जानते हैं, ये बाल गीतों की किताब, नर्सरी रैम की किताब, ये उठाती, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। और इसको इस तरह से उठाती है कि ताकि सामने जो ऑडियंस है उसको इसका टाइटल नजर आए, इस पे क्या लिखा हुआ है। योटा इसको उसके लेफ्ट शोल्डर से देखती है, ऊप उसके राइट शोल्डर से देखता है, तीनों इस किताब के अंदर देखते हैं ओमेगा। इसके अंदर पृथ्वीवासियों की कई पिक्चर्स नजर आ रही हैं श्रीमान जी। इयोटा कहती है कि यहाँ कुछ तरह के कोड नजर आ रहे हैं। थिंक टैंक कहता है अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए, कोड, और मैंने तुम्हें कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब मुझे बताओ ये कोड क्या है, डिस्क्राइब करो। ऊप जो है वो कहता है कि इसमें कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं, कुछ स्क्विगल्स हैं, यानी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, समझ में नहीं आता है, कुछ डॉट्स हैं, बिंदु हैं, और हजारों की संख्या में हैं, और पिक्चर्स हैं। थिंक टैंक कहते हैं कि शायद अर्थलिंक्स जो हैं इतने पिछड़े हुए भी नहीं है जितना हम सोच रहे थे, हमें निश्चित रूप से इन कोड को ब्रेक करना है। नूडल कहती है कि सॉरी, नूडल जो है अप्रेंटाइज नूडल यहाँ पे कहते हैं दोबारा कि मुझे माफ़ करना मेरे महामहिम है क्लेवरनेस, बट मुझे जहाँ तक याद है केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस पीपल को कुछ विटामिन दिए थे उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए। थिंक टैंक कहता है रुक जाओ, मेरे दिमाग में एक बहुत शानदार विचार आया है। स्पेस पीपल उनको तीनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें विटामिन दिए थे तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, उन्हें तुरंत ले लो और फिर इस सैंडविच को देखो, तुम्हें इस कोड के मीनिंग जो है धीरे धीरे तुम्हारे सामने अनफोल्ड हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ओमेगा कहती है कि ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान जी, और वो तीनों आदेश के साथ के विटामिन को रिमूव करें। सारी क्रू जो है अपने बॉक्स में से, बेल्ट में जो बॉक्स बंधा होता है उससे विटामिन निकालते हैं, विटामिन को प्रेजेंट करें, सब होल्ड करते हैं अपने सामने विटामिन को, और इनको स्वेलो करें, सभी जो हैं विटामिन को अपने स्वेलो कर लेते हैं, गल्प सिमुल्टेनियसली वो निगल लेते हैं। उनकी आंखें से चौड़ी खुल जाती हैं, उनके दिमाग कपा जाते हैं, और उनके हाथ जो है उनके सिर पर चले जाते हैं। थिंक टैंक कहता है कि शानदार, अब इसको कोड को डेसिफर करें
कोड को प्रकट करें, क्या है ये गुप्त भाषा जो है ये क्या है, इसका पता लगाएं। सभी कहते हैं ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान जी। और अब वो अपने उस किताब के अंदर जो है झांकते हैं, किताबें पेज उसके पलटते हैं। ओमेगा कहती है चमकदार, अब उसको समझ में आने लग गया कि आहा। इयोटा कहती है ओहो। ऊप कहता है जोर जोर से हंसते हुए हा हा हा। थिंक टैंक ये क्या कह रहे हैं, किताब के बारे में मुझे बताओ, तुरंत बताओ मुझे, इसका मुझे ट्रांसक्राइब करो, मुझे इसको समझाओ। ओमेगा सबसे पहले कि जी श्रीमान जी। वो एक बहुत ही सीरियस होके और पढ़ती है कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रो। हम जानते हैं नर्सरी राइम है, लेकिन वहाँ इनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ओमेगा कहती है कि जो मिसेस मेरी हैं वो बिल्कुल उल्टी उल्टे रूप से हैं, यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग ही तरह से नज़र आ रही हैं। और तुम्हारा जो बगीचा है वो किस तरह से उगता है, और यहाँ पे कोकल सेल्स हैं यानी शंख शंख उगे हुए हैं, सिल्वर बेल्स हैं, चांदी की घंटियां उगी हुई है, एंड प्रीटी मेड्स ओली नेरो, और सुंदर जो नौकरानियां हैं एक पंक्तिबद्ध रूप से उगी हुई हैं। और ऊप जैसे ही इसको सुनता है जोर जोर से हंसता है हा हा हा। कल्पना करो कि सुंदर नौकरानियां जो एक बगीचे में उगी हुई है। लेकिन थिंक टैंक जो है वो चिंतित हो जाता है और कहता है रुक जाओ, ये ये तुच्छ बातें करने का समय नहीं है, लेविटी का समय नहीं है, गंभीर बातों को हास्य में लेने का समय नहीं है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है कि ये जो खोज हमने की है कितनी सीरियस है। अर्थलिंग्स जो हैं उन्होंने कितनी खतरनाक खोजें कर ली हैं, वो जानते हैं कि खेती बाड़ी को और माइनिंग को उन्होंने कंबाइन करना सीख लिया है। जो चीज़ें माइनिंग से निकलती है उन्होंने खेती बाड़ी से करनी सीख ली है। और वास्तव में तो वो मतलब फसलों के रूप में जो रेयर मेटल्स हैं जैसे सिल्वर वगैरह वो अपने खेतों में उगाने लग गए हैं, अपने बगीचों में उगाने लग गए हैं। और कोकल सेल्स उगा रहे हैं अपने बगीचे में, शंख उगा रहे हैं। और इससे पता चलता है कि वो तो बड़े खतरनाक विस्फोटक हाई एक्सप्लोजिव है वो भी उगा सकते हैं। नूडल तुरंत जो है हमारी इन्वेजन फ्लीट से जो है कांटेक्ट करो, उन्हें उनसे संपर्क करो। नूडल जो कहते हैं कि हमारी जो इन्वेजन फ्लीट है, हमारा जो बेड़ा है आक्रमणकारी बेड़ा, वो धरती पर जाने के लिए उस पर कंट्रोल करने के लिए तैयार है श्रीमान जी। थिंक टैंक कहता है उन्हें कहतो कि अभी रुक जाए, और उन्हें कहें कि नई सूचना आने तक जो है वहाँ पे अभी आक्रमण ना करें। इयोटा आगे तुम ट्रांसक्राइब करो, समझाओ। इयोटा कहती है यस सर। सी रीड्स वेरी ग्रेवली, अब बड़ी गंभीरता से वो पढ़ती है। हे डीडल डीडल द केट एंड द फीडल द काउ जंप्ड ओवर द मून द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून। वो कहती है डीडल डीडल द केट एंड द फीडल। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर वो नर्सरी राइम है कि बिल्ली जो है वो फिडल बजा रही है, एक वाद्य यंत्र बजा रही है। काऊ जंप्ड ओवर द मून, गाय जो है वो चंद्रमा पे कूद गई। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, और छोटा कुत्ता ये सब स्पोर्ट्स देख के, खेल देख के हंस रहा है। और जो डिश है वो जो है चम्मच के साथ भाग गई, थाली जो है चम्मच के साथ भाग गई। ऊप जो है फिर पिछली बार की तरह फिर जोर से हंसता है कि जो थाली है वो चम्मच के साथ भाग गई। थिंक टैंक जो है वो कहता है हंसना छोड़ो के, गंभीर होकर रुक जाओ के, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक बात है। अर्थलिंग्स जो हैं, पृथ्वीवासी जो हैं, वो एक हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे पहुंच चुके हैं, उनकी सभ्यता चरमोत्कर्ष पर है। क्या तुमने सुना नहीं, उन्होंने अपने पालतू पशुओं को संगीत की शिक्षा सिखा दी है, स्पेस की टेक्निक सिखा दी है। गायें जो है मून पे कूद रही हैं, आसमान अंतरिक्ष की टेक्निक सिखा दी है। यहाँ तक कि उनके जो कुत्ते हैं उनमें भी पता है कि कहाँ हंसना है कहाँ नहीं, उनको भी ह्यूमर का सेंस है। और कि इसी क्षण जो है हमें वो जो है हो सकता है कि इंटरप्लेनेटरी अटैक करने की तैयारी में वो लाखों की संख्या में गायों को हमारे ग्रह पर आक्रमण के लिए भेज दें। हमारे जो इन्वेजन फ्लीट है, हमारे आक्रमणकारी दस्ता जो है उसको सूचित किया जाए आज कोई हम इन्वेजन नहीं करेंगे। ऊप ऊप आगे तुम अगला जो कोड है उसको ट्रांसक्राइब करो। ऊप कहता है यस सर, पढ़ता है।
Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. अब वो कहता है हम्प्टी डम्प्टी एक दीवार पे बैठा था और हम्प्टी डम्प्टी जोर से गिर पड़ा। पूरे जो राजा के घोड़े थे, राजा के आदमी थे, वो मिलकर भी हम्प्टी डम्प्टी को दोबारा उठा नहीं पाए। कि ओ सर के देखें, यहाँ हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर है इसमें, अरे सर देखिए देखिए कैसा दिखता है। और वह पिक्चर को लेके और थिंक टैंक की तरफ और दर्शकों की तरफ दिखाते हैं। और जैसा हमने शुरू में बताया था, ये हम थिंक टैंक बिल्कुल हम्प्टी डम्प्टी जैसे नजर आते हैं। थिंक टैंक जो है चिल्लाता है जोर से, चीखते हुए और अपने सिर को पकड़ते हुए कि अरे ये तो मैं हूँ, और ये मेरा जो है महान और शक्तिशाली गुब्बारे वाला सिर है। पृथ्वीवासियों ने जरूर मुझे देख लिया है और वो मेरे पीछे हैं। और हेड ए ग्रेट फॉल, यानी मैं जोर से गिरा, इसका मतलब उनका प्लान है मुझे पकड़ने का और मार्स सेंट्रल कंट्रोल पे कंट्रोल करने का और मुझे कंट्रोल करने का। ये तो मार्स पर आक्रमण की तरह है। नूडल, तुरंत के मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान, एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से बिना किसी रुकावट के, बिना तुरंत यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। और स्पेस के जो लोग जो बाहर गए हुए हैं, तुम भी तुरंत पृथ्वी को छोड़कर तुरंत वापस आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वहाँ कोई भी हमारी विजिट के निशान न रहें। सब चीज़ें जैसे व्यवस्थित करके फिर वहाँ से वापस आना। अर्थलिंग जो हैं वो जरूर हमारे बारे में जान चुके हैं। ओमेगा, आयोटा और ऊप जो हैं इधर से उधर भागते हैं, किताबों को वापस अपनी अपनी जगह रखते हैं। नूडल जो हैं वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे श्रीमान जी। थिंक टैंक कहता है कि यह 100 मिलियन अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से 100 मिलियन माइल्स अवे। और इन्वेजन फ्लीट को तुरंत कह दो कि इसको पूरे प्लेनेट को खाली करके यहाँ से चले जाएं। और हम जो है अल्फा सेंचुरी जाएंगे जो यहाँ से 100 मिलियन माइल्स अवे है। ओमेगा, यूटा और ऊप जो हैं वैसे ही इधर उधर भागते हैं। नूडल जो है वो थिंक टैंक को वहाँ से ले जाने में मदद करते हैं। पर्दा नीचे गिरता है। स्पॉटलाइट जो है पुनः वापस इतिहासकार पर फिक्स हो जाती है। अब हिस्टोरियन मंद मंद मुस्कुराते हुए, चकलें दबी हंसी हंसते हुए, और इस प्रकार से एक पुरानी धूल भरी नर्सरी राइम की किताब ने, बाल गीतों की कविता ने मार्सियन इन्वेजन से, मंगल ग्रहवासियों के आक्रमण से इस दुनिया को बचा लिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 25वीं शताब्दी है और इस घटना को 500 साल घटित हो चुके हैं। और हम जो अर्थलिंग्स हैं, अब हम मार्स के साथ में, मार्स के लोगों के साथ में अच्छे कांटेक्ट में हैं। और हम बड़े, मतलब हमारा व्यवहार उनके साथ बड़ा फ्रेंडली है, मार्शियन लोगों के साथ में। लेकिन उस समय ग्रेट और माइटी थिंक टैंक जो हैं, आप जानते हैं कि उनको रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह जो है वो वहाँ से चले गए। और उनकी जगह एक बहुत ही होशियार और चतुर और नूडल जो है वो वहाँ के शासक बने, वहाँ के किंग बने। और हाँ, कि हमने मार्शियन को सैंडविचेस और बुक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी उनको बताया कि सैंडविच क्या होता है, कि बुक्स क्या होती हैं। हमने उनको पढ़ना भी सिखाया। और हमने वहाँ पे एक उनकी जो कैपिटल सिटी है मार्सोपोलिस, वहाँ पे एक मॉडल लाइब्रेरी खोल दी है। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं, मार्शियन आज भी एक बुक से बहुत डरते हैं और कभी भी उसको पढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। उस किताब का नाम है मदर गूज। और इस तरह से ये जो ड्रामा है, इसकी ह्यूमरस स्टोरी कंप्लीट होती है। तो इस ड्रामा में हमने देखा कि इसका जो एक मैसेज है कि दिस प्ले प्रेजेंट्स प्राइड एज द कोज ऑफ वंस फॉल, कि घमंड जो है किसी व्यक्ति का, वो उसके पतन का कारण बनता है। और यहाँ पे हमने देखा कि प्राइड के कारण, घमंड के कारण थिंक टैंक जो है अन्य सभी को मूर्ख समझता है। और एक सिंपल सी जो नर्सरी राइम्स की किताब थी, उसका वो गलत अर्थ निकालता है। और गलत अर्थ निकालने के साथ ही वह अर्थलिंग से, पृथ्वी के लोगों से डर जाता है। और इस तरह से एक इसके ऊपर ये एक सटायर है। इट इज़ सटायर ऑन द टेंडेंसी ऑफ प्राइड, प्राइड के ऊपर एक सटायर भी है। तो आपको ये समरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।